नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हमने कल एक नई सीरीज का आगाज़ किया था हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर। हम इतिहास को जीरो से लेकर शून्य तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल मैंने बताया आपको कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा का है वो सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। गार्ग्स दत्तासी का पहला प्रयास रहा। वो हमारा जो लेसन था एक शानदार लेसन था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा पिछली वीडियो आप देख लेना। हाँ, उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, जो हमने ये सेशन शुरू किया है इतिहास को लेकर, हम जीरो से लेकर अंत तक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ आप जितने भी मेरे वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आज हम जानेंगे भी हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है उसमें दूसरा प्रयास किसका रहा है। आज का हमारा लेसन रहेगा शिव सिंह सेंगर के बारे में। मैं पॉइंट टू पॉइंट सेंगर जी के बारे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो हमने ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो सेशन शुरू किया है वो हर परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाला है। प्लीज़ आप हर वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। तो चलो देखें आज हमारा लेसन क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा प्रयास किसका रहा है? शिव सिंह सेंगर का रहा है। अब सेंगर जी की रचना आपसे पूछ ली जाए तो रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। आपको ध्यान रखना है। कब प्रकाशन हुआ? 1883 में प्रकाशन हुआ। रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा रची गई है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा रची गई है। ठीक है। अब इस रचना की अगर आपसे भाषा पूछ ली जाए, वी जो शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज रचना है वो कौन सी भाषा में रची गई है, कौन सी भाषा में बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी भाषा आंसर देना है। ठीक है। अब आपको शिव सिंह सेंगर की पद्धति के बारे में पूछ लिया जाए तो शिव सिंह सेंगर जी की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रमी पद्धति आपको आंसर देना है। ठीक है। अब जो ये रचना है इसका प्रकाशन है वो कितने चरणों में हुआ, कितने संस्करण निकले इसके, तो देखो इसका प्रकाशन है वो दो संस्करण इसके निकले, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। जो शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सरोज रचना की गई हिंदी भाषा के अंदर रची गई ये रचना है। और इसका जो प्रकाशन है वो कितने संस्करणों में हुआ? दो संस्करणों में हुआ। आपको ध्यान रखना है, प्रथम और द्वितीय। जो प्रथम इसका संस्करण आया था वो 1878 ईस्वी के अंदर आया। आपको ध्यान रखना है कब आया? 1878 ईस्वी के अंदर। लेकिन उसमें क्या थी? बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी, त्रुटिपूर्ण था। उसकी वजह से उसका जो प्रकाशन है वो वास्तविक नहीं माना गया। उस त्रुटियों को दूर करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए फिर से एक नया संस्करण द्वितीय संस्करण के नाम से निकाला गया। कब निकाला गया? 1883 ईस्वी में निकाला गया। वो क्या था? वास्तविक संस्करण था। अब एग्जाम के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन मिले आपको, ये जो शिव सिंह सेंगर जी हैं उसके द्वारा हिंदी भाषा के अंदर शिव सिंह सरोज की रचना की गई है, उसका वास्तविक प्रकाशन सन है वो कब माना जाएगा? तो द्वितीय संस्करण जो 1883 में हुआ, तो वास्तविक में आपको क्या बताना है? ये 1883 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब इस रचना में कवियों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे? देखो, कवि अगर आपसे पूछे जाए रचना में कुल कवि कितने हैं, तो लगभग कितने हैं? 1000 कवि हैं। लगभग कितने कवि हैं? 1000 कवि हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन कवियों को लेकर इस बीच में क्या है, विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो शिव सिंह सेंगर की जो रचना है शिव सिंह सरोज, उसमें कवियों की संख्या 1003 मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इसमें 838 कवियों की संख्या मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनता है, अगर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए भी शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज जो रचना की गई वो हिंदी भाषा की रचना है, उसमें कवियों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? लगभग 1000। आपको यही आंसर देना है। ठीक है, लगभग 1000। अब हमें शिव सिंह सेंगर जी के बारे में, उसके लिखे गए इतिहास के बारे में, इतिहास लिखने में किए गए प्रयास के बारे में, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम अच्छे से जानेंगे।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है शिव सिंह सेंगर। ठीक है। अगर परंपरा का सूत्रपात किसने किया, पहला प्रयास किसने किया, तो आपको आंसर देना है गारसाद ताशी। ठीक है। और दूसरा प्रयास पूछा जाए तो आंसर देना है शिव सिंह सेंगर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर आंसर देना है। ठीक है। अब नोट लगा के मैंने लिखा है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, पहला प्रयास नाम आएगा तो आप समझ गए भी सूत्रपात किसने किया, गारसेद तासी द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास में दूसरा प्रयास अगर पूछा जाए तो आप शिव सिंह सेंगर लगाओगे, लेकिन नोट लगा के मैंने लिखा है अगर ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी किसी भारतीय के द्वारा प्रथम प्रयास, जो गारसा दत्तासी थे वो भारतीय नहीं थे, आपको पता है फ्रेंच के विद्वान थे, तो फ्रांसीसी भाषा में उसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लिख तो हिंदी साहित्य का इतिहास रहे थे, लेकिन भाषा कौन सी थी, फ्रांसीसी भाषा थी। वो तो उनका मतलब पहला प्रयास था। लेकिन अगर भारतीय के द्वारा आपसे पूछा जाए भी किसी भारतीय के द्वारा प्रथम प्रयास, तो आप किसका नाम बताओगे, उसकी जगह क्या बताना पड़ेगा आपको, शिव सेंगर बोलना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, भी किसी भारतीय के द्वारा अगर प्रथम प्रयास पूछा जाए, प्रथम प्रयास पूछा जाए तो शिव सिंह सेंगर देना है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगा, शिव सिंह सेंगर आएगा। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दोनों के उत्तर क्या है, शिव सिंह सेंगर है। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई है, एक में पूछा गया है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास तो शिव सिंह सेंगर जी ने किया, और भारतीयों के द्वारा यानी ऐसा भारतीय जो है उसके द्वारा जो किया गया है वो कौन है, तो शिव सिंह सेंगर जी हैं प्रथम भारतीय। ठीक है। अब आगे देखो दूसरा तथ्य क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। जब कल पिछली वीडियो में हमने जाना गारसा दत्तासी द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात किया गया, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा लेकिन हिंदी भाषा में नहीं लिखा। ये बात आपको नोट करके रखनी है दिमाग में, कौन सी भाषा में लिखा, फ्रांसीसी भाषा में लिखा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास अगर नाम आए तो आपको आंसर देना है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज है। लेकिन उससे पहले भाषा काव्य संग्रह नाम से एक ग्रंथ आया 1873 ईस्वी में। शिव सिंह सेंगर जी ने तो 1883 ईस्वी में लिखा, इससे 10 साल बाद में। और जो भाषा काव्य संग्रह है ये किसके द्वारा, महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया। लेकिन कुछ विद्वान क्या करते हैं, कुछ विद्वानों ने भाषा काव्य संग्रह को प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास माना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य नाम देकर तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ही उत्तर देना है आपको। ये क्या है, भाषा काव्य संग्रह, ये प्रथम साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, ये सीधा ग्रंथ है। क्या है, सीधा ग्रंथ लिखा गया है। इसे साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किसको, भाषा काव्य संग्रह को। ये लिखा तो शिव सिंह सेंगर से 10 साल पहले गया है, लेकिन ये साहित्य की दृष्टि से नहीं लिखा गया, एक सीधा प्रथम ग्रंथ इसको माना जाता है। और हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इतिहास नहीं माना जाएगा, इसको क्या है, सीधा प्रथम ग्रंथ माना जाएगा। हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको नहीं माना जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज है, जो हिंदी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अब आगे देखो तीसरा तथ्य क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है। जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज है उसको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। और जितनी भी हिंदी से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध हुई सभी सामग्रियों को एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास शिव सिंह सेंगर जी ने किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, काल विभाजन के आधार पर, नामकरण के आधार पर नहीं किया, वो क्या कर लिया, बस एक वर्ण के आधार पर ले लिया। इसलिए उसका जो प्रयास था वो सिद्ध नहीं हुआ, सार्थक नहीं माना गया। सराहनीय काम तो किया
जितनी भी सामग्री हिंदी से संबंधित जितनी भी सामग्री उपलब्ध हुई उसको एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया, लेकिन काल विभाजन के आधार पर नहीं किया, इसलिए उसका प्रयास है वो सही नहीं माना गया। आपको ध्यान रखना है। यानी वर्ण के आधार पर कर दिया, अल्फाबेट के आधार पर कर दिया, तो छोटे बड़े का ध्यान नहीं रहा। भी छोटा है वो पहले आ गया है, बड़ा है वो बाद में आ गया, इसलिए सराहनीय कार्य होते हुए भी सराहा नहीं गया। अब आपको हमने इसके देखे हैं गुण। जिस चीज़ के गुण होते हैं उसके दोष भी होते हैं, अपोजिट तो होता ही है। तो अब हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर द्वारा जो हिंदी साहित्य इतिहास शिव सिंह सरोज लिखा गया हिंदी भाषा में, उसकी मतलब उस हिंदी साहित्य इतिहास के क्या क्या दोष रहे, तो वो देखो आप। पहला दोष तो यही था कि वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित, यानी वर्ण के आधार पर लिखा, काल विभाजन या जो वो जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके आधार पर नहीं लिखा, इसलिए सही नहीं माना गया। और दूसरा, नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया गया, सीधा अल्फाबेट के आधार पर ही ले लिया। जो पहले अक्षर आता है उसके पहला जो वर्ण आता है उसके आधार पर ही ले लिया, और मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन किया गया। यानी इसमें ये नहीं देखा गया भी कौन सी सामग्री सामग्री कितनी लेनी है, कितने कवियों का कितनी मतलब सामग्रियों का संग्रह करना है, बस मनमाने ढंग से जितना मतलब उसको उपलब्ध हुआ वो सबको इसने ले लिया। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई शिव सिंह सरोज जो रचना है उसको क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। वृत्त यानी एक ऐसा गोलमोल है सब, कोई मतलब सार्थक इसमें जानकारी नहीं है, मनमाने ढंग से कार्य किया गया है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, वृत्त संग्रह नाम दे दिया। किसने दे दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, चौथा दोष इसमें क्या है, कहाँ तक ले गई ये, चौथा दोष क्या है इसमें, ये आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है उसको विक्रम संमत 770 तक उन्होंने क्या कर ली, मान ली। यानी ये आदि आदि जो काल है, आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है वो विक्रम संवत 770 तक मान ली, जो अस्वीकार्य है, जिसको इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी का जो मतलब शिव सिंह सेंगर जी हैं उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो प्रथम कवि ये किसको मानते हैं, प्रथम कवि ये किसको मानते हैं हिंदी का, हिंदी का पहला या प्रथम कवि पुष्प या पुष्प दंत को मानते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन मानते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। भी अगर शिव सिंह सेंगर द्वारा पूछ लिया जाए भी हिंदी का प्रथम या पहला कवि किसे माना गया है, तो पुष्प या पुष्प दंत को माना गया है, आप ध्यान रखना। आगे देखो, कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात यानी शुरू किसने किया, आगाज किसने किया, तो आपको देखना है गारसेद तासी ने किया। और गारसेद तासी कहाँ के थे, फ्रेंच के विद्वान थे, फ्रांसीसी भाषा में इसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया, तो शिव सिंह सेंगर ने किया। और क्या कौन सी रचना की, शिव सिंह सरोज रचना की, और किस में लिखा, हिंदी भाषा में लिखा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो आप, आगे क्वेश्चन है भी किसी भारतीय के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो शिव सिंह सेंगर ने किया। किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने किया। आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ ली जाए भी जो पहले नंबर के जो हमारे कवि हैं गारसेद तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया, पहला प्रयास किया, वो और शिव सिंह सेंगर जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया, इन दोनों की जो हिंदी साहित्य लिखने का जो आधार है वो क्या बनाया इन दोनों ने, तो आपको याद रखना है कौन सी पद्धति अपनाई, तो वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई, यानी वर्ण को अपने साहित्य का आधार बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज बस यहीं तक
मैंने आपको शिव सिंह सेंगर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने का प्रयास किया है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कवि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।